Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 61, Science class 9. Today topic is गुरुत्वाकर्षण और मुक्त पतन। जिज्ञासा दीदी पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती हैं। ज्ञान का क्वेश्चन है ये, ज्ञान पूछता है जिज्ञासा से। जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु इसके वेग में लगातार वृद्धि होती चली जाती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। इस मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। वस्तु जो त्वरण अनुभव करती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे जी द्वारा निरूपित किया जाता है। जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण देखिए। माना कि किसी वस्तु अथवा पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः m और कैपिटल M है। मान लेते हैं वस्तु का द्रव्यमान m है जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर जी एम एम बाई डी स्क्वायर होगा। जी m गुणा m यानी mm हो जाएगा और d का वर्ग हो जाएगा डी स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुणनफल F बराबर m गुणा a के बराबर होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय त्वरण जो था वो g में बदल जाएगा, इसलिए F बराबर mg हो जाएगा। हमने देखा था m गुणा a और a किस में परिवर्तित हो जाएगा, g में परिवर्तित हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमें ये प्राप्त हुई है जबकि 2 ये। 1 और 2 से दोनों f हैं, f के बराबर हैं, इसलिए mg बराबर हो जाएगा जी mm बाई डी स्क्वायर। और यहाँ से हम g का मान निकाल लेंगे, दोनों तरफ m की वैल्यू को काट देंगे और g बराबर आ जाएगा जी m बाई डी स्क्वायर। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है। देख सकते हैं ये विषुवत त्रिज्या है और ये ध्रुवीय त्रिज्या है। पृथ्वी अंडाकार होती है, पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। इसी वजह से जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है। यानी हम देखें तो ये ध्रुव और ये ध्रुव, यहाँ पर जी का मान अधिक होता है। विषुवत रेखा होती है ये, विषुवत वृत्त के ऊपर इसका मान 0 होता है। कुछ क्वेश्चन है, ये देखते हैं। मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। मुक्त पतन क्या है?
तो मुक्त पतन, कोई वस्तु हम ऊपर फेंक दें और वो मुक्त रूप से नीचे गिरने लगे, उसी को मुक्त पतन कहा जाता है। पृथ्वी से कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है और वो मुक्त रूप से एक ऊंचाई तक जाकर के मुक्त रूप से गिरने लगती है, जिसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शामिल होता है, उसी को मुक्त पतन कहा जाता है। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 2 गुरुत्वीय त्वरण क्या है। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति तो समान रहती है, वस्तु की दिशा तो समान रहती है, लेकिन गति जो है उसमें लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इसी को कहा जाता है, इसी त्वरण को, जिसकी वजह से त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे जी द्वारा निरूपित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये वाला आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित करिए। तो जी का मान, इसके लिए जो सूत्र है, समीकरण है, वो आप ये लिख सकते हैं। ये जी का मान परिकलित किया गया है, तो इस तरह से आप जी का मान परिकलित कर सकते हैं। इनके द्वारा परिकलित किया जा सकता है। जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, तो ये आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। ये वाला आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें आप ये चित्र भी बना सकते हैं, जो इस चित्र इसमें दिया गया है। तो ये चित्र बना दीजिए और आंसर लिख दिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।